सारी की सारी थाली जो है परोस दी गई है अब दूसरों के आगे। पति छोड़ ही दो, बेकार है, बिल्कुल घटिया है। पति जब तक आप लोगों के घरों तक है, जब तक वो प्राइवेट है, जब तक कि वो पर्सनल है, वो क्या इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। लेकिन मेरी वाइटी फैमिली के लिए सबसे पहले मैं एक गाना गुनगुनाना चाहती हूँ। तुम साथ हो जब अपने, दुनिया को दिखा देंगे, हम मौत को जीने के अंदाज सिखा देंगे। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल डिम्पल व्लॉग्स। तो कैसे हो आप सब लोग? एकदम बढ़िया ना, मस्त ना, वेरी गुड। जल्दी से इस वीडियो को आप लोग लाइक कर दो। लाइक करने के बाद भर भर के कमेंट करना बिल्कुल ना भूलना। कमेंट जो है वो टाइम के अकॉर्डिंगली मैं देखकर आप लोगों को रिप्लाई जरूर से करूंगी। अगर थोड़ी सी मेरी वीडियो जो है आप लोगों को अच्छी लगी है तो शेयर करना बिल्कुल ना भूलना। आज आप लोगों का एक शेयर जो है, आप लोगों की मतलब कि सजेशन के साथ साथ आप लोगों का एक शेयर जो है वो आप लोगों को खुद से दिखा देगा कि आप लोगों की ताकत जो है वो क्या क्या कर सकती है। जी बिल्कुल, व्यूअर्स की ताकत, यानी कि मेरी वाइटी फैमिली की ताकत जो है वो आज यहाँ पर नजर आएगी। चलिए, आप लोगों को ज्यादा बोर ना करते हुए करती हूँ वीडियो का स्टार्ट। तो जी आवाज का, अगर वॉइस का थोड़ा सा भी ऐसे इधर उधर हुआ तो प्लीज आज का दिन मैनेज कर लेना, ठीक है जी। तो मैं आप लोगों को ले चलती हूँ वहां पर जी, जहां पर खुद को खुद की फैमिली के साथ एक्सपोज किया जा रहा है और यहाँ पर ये बातें भी करी जा रही हैं। आप लोगों को पता है कि क्या कहते हुए दिखे थे कुछ लोग कि मतलब कि सच को दिखाने के लिए किसी से पैसे देके कुछ एपिसोड बनवाए जा रहे हैं, मतलब कि खुद को एक्सपोज करवाया जा रहा है, यानी कि नन्नू जीजा की ओर से। क्या कहीं ऐसा कुछ था? नहीं ना। आप लोग भी ये बात मानते हो, क्योंकि अंदर की बातें क्या है हम लोगों को कुछ नहीं पता। लेकिन सोशल मीडिया पर जो बिकता है, मतलब जो दिखता है वो ही बिकता है, ये नारा जो है यहाँ से हमेशा के लिए मतलब कि बातें हुई थी कुछ, मतलब शुरू से ही कहते आए हम लोग, हमेशा मैंने वर्ड यूज कर लिया। लेकिन नारा तो हमारा यहाँ से ये उठा था कि सच जो है वो आप लोगों को दिखाया जाएगा, सच जो है वो एक्सपोज किया जाएगा, है ना जी। जो देखिए यहाँ पर तो एक गंद मचा रखा है, यहाँ पर गंद फैला रखा है खुद को कुछ लोग, मतलब कोई एक दो कपल नहीं है, बहुत सारे हैं, निब्बा निब्बी भी हैं। मैंने अपने बच्चे से पूछा ये निब्बा निब्बी क्या होता, तो उसने बोला टीनेज से भी जो छोटे हैं वो, मतलब टीनेज में ही वो निब्बा निब्बी हैं, जो कम उम्र में बाल विवाह करते हैं, निब्बा निब्बी। अरे कब ये निकलेंगे निब्बा निब्बी की ऐसे उम्र से, जाने की आप लोगों को पता है डीजे लैंड वाले, स्पेशली डीजे लैंड वाले, एक मौका एक गलती, ठीक है, एक मौका सबको मिलता है, गलतियां बार बार दोहराई नहीं जाती हैं, लेकिन वही गलतियां दोहराती हुई नजर आ रही हैं। हमेशा से मेरी मोस्ट फेवरेट रही हैं जो पुत्तन परी, जिसको बहुत ही सलाह मशवराओं के साथ साथ हम लोगों ने यहाँ से बहुत सारे ऐसे मैसेजेस भी दिए थे कि ये सब चीजें मत दिखाओ, जो तुम दिखा रहे हो वही दिखाओ, जिस वजह से तुम्हें लोगों ने पसंद किया था। लेकिन वो नहीं बाज आने वाले, नहीं बाज आने वाले, और खुद के ही दुख में कभी खड़े हुए, साथ बनकर, सहारा बनकर, जाने कि अपने ही मतलब रिलेटिव्स कह लें, क्योंकि सब लोग सोशल मीडिया पर हैं भाई, सब लोग चीजें सबको नजर आ रही हैं, कभी उनका साथ नहीं देने वाली खुद पुतन परी, ठीक है, लेकिन साथ उनका दिया जा रहा है, जो कि अभी 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 जिन्होंने सोशल मीडिया पर कदम रखा है। अब यहाँ पर ये कोई मत कहे, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो अंकल जी जो कि इंडियंस को हमेशा आंटी कहते हुए नजर आते हैं, ठीक है, सो कॉल्ड अंकल जी। आपको बताना चाहती हूँ कि 29-30 साल की उम्र वाले अंकल जी वो 40+ वालियों को आंटी नहीं कह सकते। अगर कह भी दोगे तो कोई चक्कर नहीं है भैया, आंटी कहने से इज्जत कम नहीं हो रही है, ठीक है। और आंटी तो भैया देखिए हमारी मम्मियाँ भी हैं, आपकी मदर भी होंगी, बात मदर पे भी इसलिए आई हैं कि देखिए यहाँ पर जो अपने ही फैमिली मेंबर को किसी ना किसी अपनी इतनी भद्दी लैंग्वेज के साथ, ठीक है, यहाँ पर लाइव करती हुई नजर आई है। कितना भी दुखड़ा रोल हो, कितने भी दुख थे अंदर, थे ना, तो आमने सामने जाके लड़ाई कर लेते, करी थी कि नहीं? करी होगी, जब भी करी होगी। लेकिन सोशल मीडिया पर जो दिखता है वो ही बिकता है,
ठीक है, डॉलर मिलते हैं भैया उसके, और उसको आप सेल कर देते हो सोशल मीडिया पर अपना एपिसोड अपलोड करके। तो कोई भी पर्सनल जाकर आप लोगों के लिए नहीं बोल सकता, जाने कि कपल्स गंद फैलाया हुआ है कपल्स ने, ठीक है, कपल्स के नाम पर मतलब कि व्यूअर्स को मेंटली हरास कर रहे हैं, व्यूअर्स को मेंटली परेशान कर रहे हैं, है ना जी। सो कॉल्ड इन्फ्लुएंसर क्या इन्फ्लुएंस कर रहे हैं अपनी इस ऑडियंस को, बता रही हूँ आज, पॉइंट टू पॉइंट आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। स्ट्रगल किसको कहते हैं? हम लोगों ने स्ट्रगल नहीं की, बताइए जरा। हम लोगों ने 70+ रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर की, कुछ उसमें से वायरल भी हुई हैं, बड़े बड़े यूट्यूबर्स ने हमारा साथ भी दिया है, मैं अपनी बात करती हूँ, ठीक है। उसके बाद मैंने स्पोर्ट में लोगों के वीडियोस बनाए हैं, हमेशा से एक अच्छी वीडियोस लेके आने की कोशिश करी है, बहुत सारे कोलैब भी करे हैं, आप लोगों को मेरी प्लेलिस्ट नजर आती होंगी। और जो अंकल जी वहां इतनी दूर बैठ के बिना स्ट्रगल किए हुए पुत्तन परी पक्की पकाई थाली उनको दे रही है, तो पुत्तन परी से कहना चाहती हूँ यहाँ से कि पुत्तन परी स्ट्रगल का फुल डेफिनेशन क्या है वो मुझे क्लियर करना। और इंग्लिश जो है मैं गुस्से में बिल्कुल सही बोलती हूँ, ये मैं आज क्लियर कर दूँ, ठीक है। पुत्तन परी को पक्की पकाई थाली मिली थी, और रही बात यहाँ पर मैं कहना चाहती हूँ कि झूठी, जो कि थोड़ी बहुत ज़्यादा नहीं 2% सच्ची है, ठीक है, जिसने कि स्ट्रगल करी उन दिनों में, उन टाइम पीरियड में अपने फ्रेंड्स के साथ, लेकिन आगे निकलने के बाद वो भी, उसकी भी आदत है पीछे वालों को भूल जाने की, है ना जी। लेकिन उसने खुद पे बातें लेते हुए कुछ ऐसे प्रमोशन वीडियोस कर रही हैं कि जो कि बहुत ही बोल्ड लड़की कर सकती है ना जी। इसने तो विद्या बालन को भी पीछे छोड़ते हुए नजर आई, कंगना रनावत को भी पीछे छोड़ती हुई नजर आई, या फिर उनसे कदम से कदम मिला के आगे चलने की कोशिश में, है ना। तो झूठी ने कुछ ऐसे ही PR करे जिसके लिए उसको बहुत सारी बातें सुनने को मिली, स्ट्रगल किया एक्चुअली में झूठी ने, ठीक है, यहाँ सोशल मीडिया पर, उसके लिए उसको पेमेंट भी मिली, ओके जी। यूट्यूब की ओर से पसंद किया ऑडियंस ने। स्ट्रगल किसको कहते हैं पहले तो ये बताओ, ठीक है। तुम ये बताओ कि जैसे स्ट्रगल तुम्हारी मम्मी ने करी, तुम लोगों ने करी क्या? स्ट्रगल का मतलब क्या स्ट्रगल? एक सुबह से उठ के शाम तक बिना ब्रश किए हुए, मुंह धोए हुए, मतलब अपनी ऑडियंस को दिखाते हुए चले जाना और कह देना स्ट्रगल पुत्तन परी ने बिल्कुल नहीं की, पुत्तन परी ने नहीं की। पकी पकाई रोटी मिली है इन सो कॉल्ड 2 यूट्यूबर्स को, 3 है, जहाँ पर नन्नू जीजा भी हैं। पकी पकाई रोटी मिली है इनको झूठी की ओर से। आज मैं झूठी की, अरे सॉरी झूठी नहीं, आज पहाड़ों की रानी खूबसूरत, ठीक है, पुत्तन परी डल है उसके आगे। आज की तारीख में आप लोग देख सकते हो, चलिए आड़ी तिरछी पता नहीं कैसी अतरंगी हरकतें कर रही हैं वो, जाने की पहाड़ों की रानी, लेकिन फिर भी पुत्तन परी को मतलब कि पीछे छोड़ दिया है उसने, है ना जी। तो पुत्तन परी जो है उसके नक्शे कदमों पर चली हैं, लेकिन पुत्तन परी नक्शे कदमों पर बिल्कुल नहीं चली हैं यहाँ पर, क्योंकि उसकी ये पहाड़ों की रानी खूबसूरत दीदू जो है वो हमेशा से कहती नजर आई हैं कि किसी को प्रमोट मत करो। चाहे वो AB की स्टोरी थी, उसको भी मना किया था इसने, इतनी जल्दी मत दिखाओ, चलिए वो तो सोशल मीडिया पर एक्टिव भी नहीं है, लेकिन उसने कुछ AB ने ऐसी हरकतें करी थी या नहीं करी थी, लेकिन एक एपिसोड बनाकर खुद पहाड़ों की रानी ने एक यहाँ सोशल मीडिया पर अपलोड किया था, जिसमें उसने उसकी हरकतें बताई थी, जाने की AB की, कि उसने क्या क्या किया था, ठीक है। अच्छा जी, सोशल मीडिया पर कुछ लोगों ने वो सेव करा या जैसे भी है, मैं आप लोगों को यहाँ पर क्लियर करना चाहती हूँ। जो स्ट्रगल की बात करते हैं ना अंकल जी, तो बताना चाहती हूँ कि अंकल जी देखिए कि आप अपने बाल जो है कलर कर लेते होंगे, लेकिन यहाँ इंडियंस को हमेशा आप आंटी ही बोलते हो, तो मैं बताना चाहती हूँ कि उनको कि सुनी सुनाई बातों पर आप विश्वास करते हो, आप सुनकर एपिसोड जो है वो रिलीज कर रहे हो, और दूसरी बात अभी नए YT पर कदम रखे हो, लेकिन यहाँ पर शुरू से इनको पसंद करते हुए हम लोग चले हैं, और इनको पसंद करते करते वो पसंद कब नापसंद में बदल गई, कब वो पसंद रिएक्शन में बदल गई, वो आप लोगों को सबको पता है। एज इट इज सारे एपिसोड मेरे यहाँ पर है,
चाहे वो फ्लाइंग बेस्ट है, चाहे वो कोई है, जहाँ पर हम लोगों को लगता है मेरे साथ 100 लोग, मेरे साथ 200 लोग जो भी हैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बोलते हैं, जहाँ फिर हम लोगों के साथ अपनी सजेशन जो है वो शेयर करते हैं हमारे वाईटी फैमिली मेंबर, तो ये डिस्कशन के बाद ही ऐसे एपिसोड बन के आते हैं। और यहाँ पर ये चीज़ क्लियर करना चाहती हूँ कि जो पहाड़ों की रानी है उसने पकी पकाई एक थाली परोस के दी है इन लोगों को। ठीक है जी, स्ट्रगल किसको कहते हैं, जहां पर मैंने ये चीज क्लियर करी है कि एबी ने जो भी किया उसके लिए मना करा था पहाड़ों की रानी ने, लेकिन पुतन परी ने ना मानते हुए पहाड़ों की रानी को बुलाना बंद कर दिया था। ठीक है जी, लेकिन उसने एबी को जो है यहाँ पर वाईटी के ऊपर वो ले आई थी, सब लोगों के सामने उसने दिखाया था और आज भी वो एपिसोड पड़े हैं। ओके जी, अब उसने हाइड कर दिए होंगे हमारे बहुत कहने पर, तो पता नहीं। और उसके बाद जी नया चैनल खुद से उसने वो डिलीट किया जहाँ फिर करवाया गया, और ये कंडीशन रखी गई है अपने व्यूअर्स के लिए, जो अंकल जी बोल रहे हैं ना उनको बताओ, ये चीजें तो नहीं ना बताई, ये स्ट्रगल गर्ल ने ये चीजें नहीं ना बताई, बता रही हूँ यहाँ पर 10,000 की मेरी वाईटी फैमिली कंप्लीट होते ही मैं लाइव आऊंगी, और उस लाइव पर मैं खुद थी। ठीक है जी, लाइव खेलना इनका आज से स्टार्ट नहीं है। ओके जी, वहां पर रोते हुए बताया गया था, ये चीजें क्लियर करी गई थी अपने मतलब कि व्यूअर्स को, इवन मुझे मेंटली परेशान किया गया था, रोते हुए मैं देख नहीं पा रही थी इसको और लिख रही थी बेटा मत रो, बेटा मत रो, बेटा मत रो, हम आपके साथ हैं। और पागल जैसे खुद भी शेयर कर रही थी और अपने फैमिली मेंबर को भी कह रही थी शेयर करो। वो कहते थे क्यों देखते हो आप इनको, मैं कहती थी कोई बात नहीं छोड़ो, इनको नीड है इस टाइम पर। ठीक है जी, चलिए 10,000 की जो इनकी वो थी उस पर लाइव आई थी पुत्तन परी। लाइव आने के बाद जी पुत्तन परी के अचानक से जो सब्सक्राइबर हैं, ठीक है, वो एकदम से बढ़ने स्टार्ट हुए थे, क्योंकि फेस वैल्यू बना दी थी पहले से ही चुकी है। ड्राइंग स्केच छोटा बच्चा भी बना लेता है, कोई इतनी बड़ी वो ड्राइंग वगैरह वो चीजें नहीं थी, सुनी सुनाई बातों पर ये अंकल जी कुछ भी बोल रहे हैं। ठीक है, मेरा खैर इनसे कुछ नहीं है क्योंकि ये सुनी सुनाई बातों पर है और इधर हम लोगों ने देखा है, और जो हम लोग देखते हैं सोशल मीडिया पर अपना पॉइंट ऑफ व्यू और अपना रिएक्शन हम लोग यहाँ पर रखते हैं। और ये इंडिया है, यहाँ पर हर किसी को अपनी बात रखने का पूरा हक है, लोकतंत्र है भाई। ठीक है, चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। आगे जी पुत्तन परी की जिंदगी में अचानक से मोड़ आया, एक ऐसा दोराहा आया जिसमें उसको 2 लोगों को चुनना था, जाने कि अपनी फैमिली को या फिर एबी को। लेकिन एबी का जो है किस्सा खत्म हो गया था। एबी का किस्सा खत्म होते ही पुत्तन परी एक बार फिर से परेशान हो गई। परेशान होने के बाद पुत्तन परी एक बार फिर से लाइव आई। लाइव आने के बाद पुत्तन परी ने काफी सारे इल्जाम लगाए, लेकिन उधर से वो बंदा खुद को इनोसेंट दिखाता हुआ वो भी लाइव आया। लाइव आने के बाद उसने अपनी लाइव के साथ साथ सारे एपिसोड डिलीट कर दिए, लेकिन पुत्तन परी के एपिसोड आज भी पड़े। रोका सेरेमनी, समझ रहे हो, बहुत सारे एपिसोड आज भी पड़े हैं, जिसमें कि ये अपनी मम्मी को भी बात करते हुए दिखा रही हैं एबी से। क्यों, जब डॉलर कमा चुके हो तो उनको हाइड क्यों नहीं किया, है ना, दूसरों को ब्लेम करते हो। लेकिन यहाँ पर हम नन्नू जीजा की साइड नहीं ले रहे हैं, यहाँ पर दिखाई जा रही है पुत्तन परी की स्टोरी। यहाँ पर दिखाया जा रहा है कि देखिए मैंने कब और क्यों पसंद किया था, कि एक बेचारी सी लड़की है जो घर का इतना काम करती हैं, ठीक है, जिसमें उसको सुनने को मिलता है, लोग कहते हैं कि तुम्हारी मम्मी कुछ नहीं करती है, लेकिन वो इंटरव्यू में दिखाती है कि मेरी मम्मी भी बहुत कुछ करती हैं। ठीक है जी, अच्छा, तो उसके बाद ये लड़की जो है बड़ी ही समझदार और प्यारी सी सबके सामने आती हैं, और उसके बाद जो है लोगों से सुनने को मिलता है भैया अब तो तुम्हें इनकम स्टार्ट हो गई है, तो क्यों ना तुम अपनी किचन जो इतनी गंदी सी है, बहुत ही गंदी है, जिसमें कि खाना बनाने के बाद दीवार जो है बिल्कुल ऑयल से भरी हुई है, काली हो रखी है, उसको कुछ ठीक करो। तो जी इस बच्ची ने जो है मार्केट से लाके एक वॉलपेपर भी लगाया था, फिर इसको डिब्बों के लिए सुनना पड़ा था, फिर इसने डिब्बों को भी चेंज किया था। मतलब ऐसे ऐसे धीरे धीरे करके कैसे कैसे ये आगे बढ़ी थी। इससे लोग ये सीख सकते हैं कि आप अपने से ऊपर वालों को नहीं, अपने से नीचे वालों को देखिए, वो कैसे कैसे गुजारा करते हैं। यहाँ पर समय के साथ साथ पैसे की वैल्यू भी समझ आती थी, लेकिन जैसे ही पैसा बेइंतहा पास में आ गया, गलत मैसेज दिया गया यहाँ पर, ठीक है, जब पैसा आ गया सब चीजें ठीक होने लग गई,
और ये भी वाली स्टोरी भी खत्म हो गई फाइनली जी। अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाते हुए एक बार फिर से प्रेशराइज अपनी फैमिली को करते हुए पुत्तन परी जो है वो नन्नू जीजा के घर की होली, वहाँ नन्नू जीजा भी इसको प्रेशराइज करते हुए, उसने भी फैमिली को प्रेशराइज करके ही मैरिज करी थी, ऐसा खुद एपिसोड में ही सब लोगों ने देखा था, है ना जी। तो जी ये खुद को ही एक्सपोज करती हुई नजर आई है, क्योंकि दूसरों को फिर से प्रमोट करती हुई नजर आ रही है, जिन्होंने अभी घुटनों के बल रेंगना भी नहीं सीखा। ये वर्ड मैंने इसलिए यूज किया है कि कम से कम अपना 1K प्लस अपना 4000 वो उस टाइम उस बच्चे ने, जो खुद को बच्चा कहते हैं, है ना, 30 इयर्स प्लस ओल्ड अंकल जी, है ना, तो वो कंप्लीट करते तो फिर समझ में आता कि उन्होंने एक सच्ची बात सबके सामने रखी, उन्होंने किसी की लाइफ स्टोरी आप लोगों के सामने शेयर करी और उस बच्चे ने स्ट्रगल करी, लेकिन नहीं, पुत्तन परी को जैसे खुद पकी पकाई मिली और उसने खुद पकी पकाई आगे किसी को दे दी। एक बार नहीं, तीसरी बार पुत्तन परी ने, मतलब पहले तो 2 बार इतनी जल्दबाजी नहीं दिखाई थी, लेकिन इस बार उसने जो जल्दबाजी दिखाई है वो परेशानी के, मतलब परेशानी खड़ी कर सकती है। किसके लिए? पुत्तन परी के लिए खुद ही। मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ, मैं बताती हूँ। क्योंकि यहाँ पर मुझे नहीं लगता पहाड़ों की रानी ने इसको इजाजत दी होगी। एक बार फिर से ये अनसुनी करती है, अपनी ही पहाड़ों की रानी को इग्नोर करती है। अब वो कहाँ तक साथ देगी, ये चीजें आप लोगों के सामने नजर जल्दी से आएंगी, क्योंकि बहुत टाइम तक उसने साथ दिया है। जहाँ पर मैं ये कहती हूँ, मैं स्पॉट में ही बोल रही हूँ पहाड़ों की रानी के, क्योंकि चीजें जब उसने खराब करी हैं वो सबने देखी हैं कि क्यों और कैसे खराब हुई है, वो खुद से बताया था उसने, ठीक है। लेकिन ये किसी को प्रमोट ना करना, ये भी उसने एक स्टोरी में बताया था कि मैंने कहा था इतनी जल्दी मत करो। लेकिन जहाँ पर आप किसी के साथ बंधन में बंध गए हो, शादी के बंधन में बंध गए हो, वहाँ पर वो तो एक तो अपनी शादी निभाना नहीं जानते हो, चाहे उसकी गलतियाँ 50% है तो खुद के भी गिरेबान में झांक लो, आप में भी 50% गलतियाँ होंगी। लेकिन हमेशा की तरह सोल्ड कोल्ड कुछ यूट्यूबर्स आते हैं, औरत को ही बेचारी बनाते हैं, क्योंकि उनके वहाँ पे वाक्य में औरत बेचारी है, लेकिन यहाँ पर औरत बेचारी नहीं है। औरत यहाँ पर सहती नहीं है, बहुत सह लिया, ठीक है। लेकिन आज की औरत जो है वो सहती नहीं है, आज के तारीख में लड़के भी सहते हैं, ठीक है। सिंगल मॉम ही नहीं, सिंगल फादर भी है यहाँ पर, जो अपने बच्चों को पाल भी रहे हैं, है ना। और यहाँ पर 50-50 लेके ही चलो। लेकिन नन्नू जीजा का यहाँ पर मैं ये कहना चाहूँगी, मैंने कभी नहीं देखा है कि उसने किसी को मतलब प्रमोशन किया हो और ये पता लगे कि किसी को उसने बातें बताई हैं, ये पता लगे कि उसने किसी के चैनल को प्रमोट करा और लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया, बिल्कुल नहीं पता लगा। इवन उसकी जिसके साथ कोई बातचीत हुई है, उस लड़की ने भी चलिए जो बातें थी सबके सामने आके खुलासा कर दिया, बिकॉज उसको भी कहीं ना कहीं से कुछ बातें पता लगी होंगी तो उसने कर दिया, चलिए ये उसका अपना पॉइंट ऑफ व्यू था। लेकिन यहाँ पर तो सारी की सारी थाली जो है परोस दी गई है अब दूसरों के आगे। अब वो थाली कब तक चलेगी वो देखते हैं आने वाले दिनों में, ठीक है। एक बार फिर से झूठी जो है वो अपना माथा पकड़ के बैठ गई होगी, ये पुत्तन परी तू सुधरने वाली नहीं है, ठीक है। तो ये क्यों नहीं सोचती है कि अब तो एक माँ भी है, चलिए पत्नी का तो छोड़ ही दो ना, पति छोड़ ही दो, बेकार है, बिल्कुल घटिया है, पति बिल्कुल अच्छा नहीं है, नन्नू जीजा बिल्कुल बेकार है। चलिए उसने बहुत बड़े लालच के चलते हुए शादी करी है, लेकिन उसको जहाँ खुद को एक्सपोज क्यों करना फिर से एक बार, जहाँ सोशल मीडिया पर, वो भी दूसरों से क्यों करवाना, खुद ही इतना कर चुके हो तो, ठीक है। अब ये है कि डेफिनेशन ये बिल्कुल क्लियर करे कि स्ट्रगल किसको कहते हैं एक्चुअली में, किसको कहते हैं। खुद से नी से लेके ये इमारत खड़ी करने तक खुद से करिए स्ट्रगल, ये चीजें क्लियर करें, जो कि सिर्फ और सिर्फ जहां पर कहूंगी कि पहाड़ों की रानी ने करी है स्ट्रगल, उससे करवाई गई है मोटू बिटिया की ओर से। ओके जी, ये था मेरा आज का वीडियो। और यहाँ पर मैं ये बताना चाहती हूँ कि सौरभ जोशी, जिनके ऊपर सबसे ज्यादा रोस्ट वीडियो बनती हैं, लेकिन वो किसी को अपनी पर्सनल बातें शेयर नहीं करते हैं, नहीं बताते हैं वो किसी को, और इन सब चीजों को इग्नोर करते हुए वो आगे बढ़ते चले जा रहे हैं, यानी कि सौरभ जोशी नाम ही काफी, ठीक है जी। ये था मेरा आज का वीडियो, मिलती हूँ कल एक अच्छे से वीडियो के साथ। जब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें, अपने अपनों का ध्यान रखें, क्योंकि
आप हो तो हम हैं।